राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा। कुंभ राशि का मासिक राशिफल अप्रैल के महीने का। तो देखिए, जब अप्रैल महीने की शुरुआत होगी तो शनि और मंगल की युति आपके लगन में रहेगी, प्रथम भाव में। वही राहु, सूर्य और शुक्र की युति आपके सेकंड हाउस में रहेगी। गुरु और बुध आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। 9 अप्रैल को बुध देव वक्री होकर आपके सेकंड हाउस में जाएंगे। वही 15 अप्रैल को सूर्य देव राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से थर्ड हाउस में उच्च के होंगे। साथ ही मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वह 23 अप्रैल को होगा और शुक्र का भी राशि परिवर्तन 23 अप्रैल को होने जा रहा है। हम बात करते हैं कि इस महीने में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके सेकंड हाउस के अंदर राहु, सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है। वही चतुर्थ भाव के स्वामी जो बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं। 23 अप्रैल तक मालव विराज योग का निर्माण कर रहे हैं। तो यह समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहने वाला है। साथ ही घर परिवार में जो वाद विवाद चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उनसे आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। हालांकि 23 अप्रैल तक मंगल की चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, तो इस महीने परिवार पर खर्च होता नजर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे खर्च हो सकता है या आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज कर सकते हैं। साथ ही घर परिवार में वाहन आने का योग, भूमि परचेजिंग के भी योग दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह महीना अच्छा है। ध्यान क्या रखना होगा, देखिए राहु सूर्य की युति 15 अप्रैल तक रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ईगो वगैरह से बचें, छोटी मोटी बातों को बहुत ज़्यादा बड़ा न करें, तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा है। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। वाणी को नियंत्रित करके चलना होगा। बात करते हैं कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए इस महीने में संतान की स्थिति सामान्य रहने वाली है। कोई बहुत बड़े चेंजेस, कोई बहुत बड़े बदलाव संतान के को लेकर नहीं होने जा रहे हैं। संतान के साथ में रिलेशन सामान्य रहेंगे। उनकी हेल्थ को लेकर अगर कोई समस्या है तो वह समस्या अवश्य इस महीने में दूर होगी। बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, आपके सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? सूर्य देव। राहु सूर्य ग्रहण में है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो अपने से 8वें में गोचर कर रहे हैं और शनि मंगल की युति आपके लगन में है। तो इस महीने की शुरुआत दाम्पत्य जीवन के लिहाज से उतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। पति पत्नी में वाद विवाद होने के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि शनि लगन में गोचर करते हुए 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम को देख रहे हैं। वही मंगल की भी 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि 7th हाउस पर है, लेकिन मंगल 8वें को भी देख रहे हैं, 8वें भाव को। तो ऐसी स्थिति में पत्नी की हेल्थ पर पैसा खर्च होना या वाद विवाद, लड़ाई झगड़े ज्यादा होना, ससुराल पक्ष के साथ में वाद विवाद होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, आपके लिए अच्छी चीजें ये होगी कि 20 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे करके आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। यदि आप शनि की दशा में, सूर्य की दशा में चल रहे हैं या आपकी राहु की दशा चल रही है, तो यह टाइम पीरियड, यदि आप इस टाइम मैरिटल वगैरह में हैं तो चीजें निकल कर बाहर आएंगी और कहीं ना कहीं से आपके मैरिटल लाइफ में अलगाव जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। तो ये स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन के लिए रहेगी। हाँ, कोई बहुत ज्यादा मेजर इशू मुझे तो दिखाई नहीं देता। अगर आपकी पत्रिका में चीजें बेहतर होंगी तो ठीक है। बात करते हैं कि आपके लिए करियर की स्थिति कैसी रहेगी, स्पेशली जो लोग नौकरी में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके दशम के स्वामी होकर मंगल देव लगन में ही गोचर कर रहे हैं, यानी कि केंद्र में गोचर कर रहे हैं। तो यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस महीने में करियर के मामले में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं से आपको कोई पद, धन की प्राप्ति, साथ ही कोई उच्च पद मिल जाना, ये चीजें रहेंगी। यदि आप टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग के फील्ड, मेडिकल लाइन, सेना, पुलिस, आर्मी से जुड़े हुए हैं तो इस महीने कुछ न कुछ आपको रिवार्ड अवश्य मिलने जा रहा है। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको मिलेगा। साथ ही आप 15 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि भी होने वाली है। आपकी ख्याति बढ़ेगी। तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर को बहुत अच्छा देखता हूं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए। एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि फिर भी शनि की 7.5 का दूसरा चल रहा है और लगन में शनिदेव विराजमान है, तो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत चुनौतियां तो रहेंगी। आप जितना एक्सपेक्ट करेंगे उस हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी, लेकिन करियर वाइज मैं अच्छा देख रहा हूं। इसके साथ ही 23 अप्रैल से लेकर और लास्ट अप्रैल यानी 30 अप्रैल तक आपके लिए
नौकरी में कुछ नई चीज़ें होती हुई नजर आएंगी, या अचानक से जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो पॉजिटिव चेंजेस कुछ आपके नौकरी में आ सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। यदि आप प्रमोशन वगैरह की चाह रखते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए 15 अप्रैल के बाद से चीज़ें बेहतर होंगी। भाग्य के द्वारा आपको कहीं ना कहीं से मान सम्मान की प्राप्ति, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग, कार्यस्थल में चीज़ें आपके अनुकूल होंगी। तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आप नौकरी कर रहे हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा समस्या इस महीने नहीं है। अच्छा समय है, यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको प्रयास करना चाहिए। जो लोग अपनी हॉस्पिटल चलाते हैं या मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, पैथोलॉजी वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही IT सेक्टर से जुड़े जातकों को भी बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि राहु, सूर्य और शुक्र की युति आपके सेकंड हाउस में बनी है। शुक्रदेव मालव्य राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, हालांकि यह सेकंड में शुक्र हैं, ठीक है, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। हम बात करते हैं आपके लिए बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए, आपके सप्तम के स्वामी होकर सूर्यदेव सेकंड हाउस के अंदर गए, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखनी है कि 1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल 2024 तक आप अपने बिजनेस में कोई बहुत बड़े बदलाव ना करें। बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है, क्योंकि सप्तमेश का ग्रहण लगा हुआ है, तो आप अगर इकट्ठा कहीं पर पैसा लगाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। बिजनेस के मामले के लिए 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का जो समय रहेगा वह सामान्य रहने वाला है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में जो सफलता मिलेगी या जो उसका परिणाम निकल के आएगा वो 15 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक बहुत अच्छा रहेगा। नए बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं, साथ ही आपके मित्रों के द्वारा कुछ ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। यह महीना आपके लिए बिजनेस के लिहाज से 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन की स्थिति बेहतर रहेगी, धन लाभ होगा, आपके काम कारोबार से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। नए कार्य की शुरुआत आप 15 अप्रैल के बाद करें, आपको लाभ मिलेगा। तो बिजनेस के मामले के लिए यह महीना बेहद ही शानदार रहेगा। बात करते हैं धन के मामले के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके 11th यानी लाभ, जो आपकी इनकम होती है, जो आप कमाते हैं, वो 11th हाउस से देखी जाती है, और 11th हाउस पर गुरुदेव बृहस्पति की 9th अमृतमयी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में यह महीना धन के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा। 2-3 जगहों से आपको धन प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके बिजनेस से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति यह दिखाई दे रही है कि यदि आप सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, सोशल वर्कर हैं, NGOs वगैरह चलाते हैं, तो वहां से कुछ धन मिलने के योग दिखाई देते हैं। इसके साथ ही आपके बड़े भाई बहनों के द्वारा लाभ आपको प्राप्त होता नजर आएगा। जो आप काम कर रहे हैं उन कार्यों से यह महीना धन के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा। हालांकि धन के मामले के लिए थोड़ा सा 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप संचित करने में असफल रहेंगे, क्योंकि इस महीने खर्चा रहेगा। लेकिन 15 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक आपके धन में बचत भी हो पाएगी, चीजें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। बात करते हैं जो लोग विदेश से जुड़े हैं उनके लिए क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, विदेश से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय है, लाभ का योग बन रहा है। साथ ही आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो यह पूरा महीना अच्छा रहेगा। भाग्य भी आपका सहयोग देगा। विदेश यात्रा से रिलेटेड कोई भी कार्य था तो वो आपका बनता हुआ नजर आएगा। इस महीने आपके विदेश जाने का योग 100% बन रहा है। साथ ही कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, आप देखेंगे कि इस महीने आप धार्मिक यात्रा भी करने वाले हैं। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। पिता के साथ में आपके संबंध अच्छे होंगे 15 अप्रैल 2024 के बाद से, ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए प्रेम संबंधों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपके पंचम भाव के स्वामी बुध देव हैं, वो आपकी राशि से 3rd हाउस में गोचर करेंगे, लेकिन 9 अप्रैल के बाद पुनः ये 2nd हाउस में आ जाएंगे। शुक्र के साथ में रहेंगे, राहु भी रहेंगे और बुध भी रहेंगे। तो यह महीना प्रेम के लिहाज से अच्छा है, बेहतर है। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कोई निर्णय लेना चाहते हैं, और आपकी पत्रिका में अगर जुपिटर की दशा वगैरह चल रही तो आपके लिए विवाह के योग बन सकते हैं, या सूर्य की दशा में आप चल रहे हैं तो आपके लिए यह महीना विवाह के लिए भी उपयुक्त रहेगा। विवाह से संबंधित बात बन जाएगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी विवाह के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ को लेकर। तो देखिए, आपके लगन में ही शनि मंगल की युति है, साथ ही राहु सूर्य और शुक्र की युति आपके 2nd में है। तो यहाँ पर इस महीने आपको थोड़ा सा थकान, आलस्य फील होगा। साथ ही एनर्जेटिक तो आप रहेंगे, लेकिन आपको क्रोध भी बहुत ज्यादा आएगा। आपका जो नेचर रहेगा वो डोमिनेटिंग नेचर रहेगा। आप मतलब सामने वाले को कुछ अलग तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा आप कंट्रोल करके चलिएगा। शनि मंगल की युति बन रही है 23 अप्रैल तक,
तो यहाँ पर अष्टम भाव पर ये दृष्टि डाल रहे हैं और आपके अष्टम भाव पर केतु देव विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में चोट चपेट दुर्घटना होने के योग, सर्जरी होने के योग बनते हैं। तो थोड़ा हेल्थ को लेकर आप अवेयर रहिएगा तो ज़्यादा बेहतर चीज़ें आपके लिए रहेंगी। इसके साथ ही जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, है ना, आप किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, वीडियोज, ब्लॉगिंग वगैरह का काम करते हैं, तो आपके लिए सूर्य देव का गोचर 15 अप्रैल के होने के बाद आपके जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। तो यह महीना ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके धन के मामले के लिए बहुत अच्छा है, सुख साधनों के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ है जिनके विवाह नहीं हुए, विवाह होने के योग बनेंगे। ठीक है, करियर वाइज बहुत अच्छा रहेगा, करियर में आपको जरूर इस महीने सफलता प्राप्त होने वाली है। बात कर लेते हैं स्टूडेंट, विद्यार्थियों की। तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए यह महीना अगर देखा जाए तो कोई बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं है, सामान्य है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग पीएचडी लेवल की तैयारियां वगैरह कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए क्या सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, तो आपके लिए 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल का टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें क्योंकि मंगल लगन में है, शनि के साथ में है, और इसके साथ ही माता की हेल्थ का ध्यान रखें। उपाय, आप हनुमान जी की उपासना करें, मंगलवार को लाल रंग के पुष्पों की माला हनुमान जी को अर्पित करें, गरीब व्यक्तियों की मदद करें। यदि आप सरकारी क्षेत्र में उच्च पदस्थ हैं तो इलीगल कार्य करने से बचें, अन्यथा आप फंसेंगे जरूर क्योंकि शनि की 7.5 का